अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शुएब हसन आपके प्यारे से चैनल केमिस्ट्री वाला के प्लेटफॉर्म पर आज फ़िज़िक्स का इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम वेक्टर डिस्कस कर रहे थे। तो वेक्टर में हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हमने 9th में भी पढ़ा था, लेकिन अभी कुछ लेवल अप करेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन से हमारा मतलब नहीं है, डेफिनेशन हमें चाहिए कॉन्सेप्ट। तो डेफिनेशन को एक बार पढ़ लेते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, क्या देखें, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, या फिर दूसरी डेफिनेशन द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। हाँ, पहली डेफिनेशन क्या है कि कहता है कि कोई वेक्टर है, अगर हम उसको तोड़ के उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ दें तो वही है हमारे पास रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। उसके बाद द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। रिवर्स प्रोसेस कैसे, अगर एडिशन में हम क्या करते हैं, दो वेक्टर को उठा के ऐड कर देते हैं। जब हम रिजोल्यूशन करेंगे इसका मतलब है हम एक वेक्टर को तोड़ कर दो वेक्टर बना देंगे, यही है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यानी ये इसकी दो डेफिनेशन थी, आपको पता होने चाहिए। हम पढ़ेंगे इसकी एग्जाम्पल से शुरू करेंगे, यानी कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट लेंगे। तो इसको करता हूँ इरेज। डेफिनेशन अगर आपको समझ में नहीं आई, जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो बिल्कुल आपको डेफिनेशन समझ में आने वाली है। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को डिस्कस करने से पहले छोटी सी बात डिस्कस करते हैं, एडिशन की बात करते हैं। देखें, ये लेट से हमारे पास है ए वेक्टर, क्या है ये ए वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर है ये बी वेक्टर है। मुझे लेट से इनको ऐड करके रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लूँगा। ओके, तो डायगोनल बनाऊँगा, ये डायगोनल बन गया। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। ये क्या आ गया, रिजल्टेंट क्या आ गया। हमने क्या किया था, हमने इसको ऐड किया और एक सिंगल रिजल्टेंट फाइंड कर लिया। ये है एडिशन का प्रोसेस। क्या किया हमने, एडिशन कर दी दो वेक्टर्स की। कौन से वेक्टर्स की, ए और बी वेक्टर की। ओके, ये तो ठीक था। अभी रिजोल्यूशन बिल्कुल इसके अपोजिट है। रिजोल्यूशन अपोजिट प्रोसेस ऑफ एडिशन, रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन है। देखें कैसे। रिजोल्यूशन में हम पता क्या होता है, रिजोल्यूशन में लेट से हमें एक वेक्टर दिया हुआ है, कोई भी वेक्टर दिया हुआ है, लेट से हमें एफ दी हुई है, फोर्स, मिसाल दे रहा हूँ फोर्स। अगर कोई हमें ये देता है और कहता है कि इसको अपने इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दो, तो जो हम प्रोसेस करेंगे उसको कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मैं बताता हूँ परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होते हैं। लेट से ये एक लाइन है और इसके परपेंडिकुलर में ये दूसरी लाइन, तो ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। इसी तरह हम किसी भी वेक्टर के ऐसे दो वेक्टर बनाते हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हों, उनको कहते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो इन सब चीज़ों के बाद हम करते हैं अभी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को एक धमाकेदार एंट्री से रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहता क्या है कि द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, यानी हम क्या करेंगे, इसमें तोड़फोड़ करेंगे। जो हमें वेक्टर दिया हुआ होगा हम उसकी तोड़फोड़ करके दो या तीन दो वेक्टर बना देंगे, यही होती है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। लेट से ये हमारे पास है, कोई भी वेक्टर ले लें, ए एक्सेलरेशन ले लें, वेलोसिटी ले लें, मोमेंटम ले लें, लेकिन हम इधर लेट से फोर्स ले रहे हैं। अच्छा फील आता है फोर्स को देखकर, ठीक है। तो अगर हाँ, डेफिनेशन में मैंने एक बात लिखी थी, स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ये नहीं लिखा था कि एक्स एंड वाई कंपोनेंट। अभी बताता हूँ, देखें, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ये भी बात समझाऊंगा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स यानी ये कोई भी हो सकते हैं, एनी टू कंपोनेंट विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड एज परपेंडिकुलर कंपोनेंट। लेकिन जो एक्स एंड वाई हैं, एक्स कंपोनेंट लेट से कहते हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, ये एक हो गया स्पेशल केस। ज़्यादातर हम एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के टर्म में हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं, किसको, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को। लेकिन कुछ ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पर हम एक्स और वाई को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, तो उधर क्या होगा वो आपको आगे लेक्चर में पता चल जाएगा। लेकिन हम जब इसकी डेरिवेशन कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, एक्स और वाई कंपोनेंट को जो बेसिक है उसको यूज़ करना है। तो मैं बनाता हूँ ये ऐसे। लेट से ये रिजल्टेंट, यानी फोर्स रिजल्टेंट है ना, इसको हम बना रहे हैं, ये एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है। और इधर से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ, इधर नाम दे दो ओ पी क्यू। तो अगर देखें ये कौन सा कंपोनेंट है, एफ एक्स कंपोनेंट है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, यानी एक्स कंपोनेंट, और ये कौन सा है, वाई कंपोनेंट। तो इसको मैं एफ वाई कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ, एफ वाई कह सकता हूँ। ओके, अब अगर मुझे ये कंपोनेंट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मैं लगा दूँ, अगर इस ट्रायंगल पे मैं अगर ट्रायंगल उठाता हूँ ओ पी क्यू, कौन सा, ओ पी क्यू, इसमें मैं यूज़ कर देता हूँ साइन थीटा। क्या, साइन थीटा। तो इसमें साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, पी क्यू, यानी परपेंडिकुलर, पी अपन एच होता है साइन थीटा, पी अपन एच, एच क्या है हमारे पास, ओ पी।
तो वैल्यू पुट कर दो, साइन थीटा इज इक्वल टू पी क्यू क्या है हमारे पास, एफ वाई है, ओके। ओपी क्या है हमारे पास, फोर्स है, जो रिजल्टेंट एक्चुअली रिजल्टेंट ही है। हम उसको ब्रेक करके उसके कंपोनेंट फाइंड कर रहे हैं, यानी दो वेक्टर फाइंड कर रहे हैं जिनके एडिशन से ये फोर्स आई थी। ठीक हो गया जी। अगर मुझे एफ वाई चाहिए तो मैं एफ को इधर आके मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो एफ वाई आ जाएगा एफ साइन थीटा। क्या आ गया, एफ साइन थीटा, यानी वाई कंपोनेंट क्या आ गया हमारे पास, एफ ऑफ साइन थीटा। ये आ गया हमारे पास वाई कंपोनेंट। ये थीटा कौन सा है, ये थीटा, ये वाला थीटा, ओके। अगर मुझे चाहिए ये एफ एक्स, तो मैं क्या करूँगा, लगाऊंगा कोस थीटा। क्या लगाऊंगा, कोस थीटा लगाऊंगा, ओके। तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा किसके बराबर होता है, बी अपन एच। तो इसमें बेस क्या है हमारे पास, एफ एक्स है। एफ एक्स यहाँ ओ क्यू लिख लें पहले, ओ क्यू अपान एच क्या है हमारे पास, ओ पी। अभी वैल्यू पुट कर दें, कोस थीटा, ये ओ क्यू क्या है हमारे पास, ये ओ क्यू है, ओ क्यू हमारे पास है एफ एक्स। ओ पी क्या है हमारे पास, फोर्स है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया कौन सा कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट। अब बिल्कुल इजी हो जाए और मुझे बताएं, ये जो फोर्स थी इसको हमने ब्रेक किया किसमें, एफ साइन थीटा और एफ कोस थीटा में। क्या मुझे बताएं, एफ वाई और एफ एक्स आपस में परपेंडिकुलर हैं कि नहीं, परपेंडिकुलर हैं कि नहीं, बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं। यानी ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर, ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर। इसका मतलब हमने जो फोर्स एफ थी उसको ब्रेक कर दिया किसमें, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। कौन से परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, एफ एक्स और एफ वाई। ये तो स्पेशल केस था कि हमने एफ एक्स और एफ वाई को यूज़ कर लिया इस चीज़ में, इसकी रिजोल्यूशन करने में, यानी इस फोर्स को हमने रिसोल्यूट कर दिया इसके कंपोनेंट्स में। कौन से कंपोनेंट्स में, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। अब थोड़ा सा दूसरा इसका एग्जांपल लेते हैं। ये थीटा किसके साथ था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा बन रहा था, ये वाला। अब देखें दूसरा केस देखें, अगर हमारे पास फोर्स यही एफ है, यही फोर्स क्या है, एफ है, और ये हमारे पास वाई कंपोनेंट, ये एक्स कंपोनेंट, और थीटा बन रहा है इधर। थीटा कहाँ बन रहा है, इधर बन रहा है। अब मैं अगर इससे इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूँ, तो इसको नाम देता हूँ मैं ओ पी क्यू। अभी देखें, अगर मुझे फाइंड करना है ओ पी, क्या फाइंड करना है, ओ पी, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं कोस थीटा लगाता हूँ, कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। इस केस में बेस कौन सा होगा, थीटा के साथ वाला, यानी ओ पी अपान में हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, फोर्स ले लें, या आप ओ क्यू कहते हैं, ये हमारे पास आ गया फोर, यानी ये वाला हाइपोटेन्यूज। अब वैल्यूज पुट करें, कोस थीटा इज इक्वल ओ पी क्या है हमारे पास, ओ पी को ऐसे पढ़ा रहने दें, अपान में ओ क्यू क्या है हमारे पास, एफ है। तो ओ पी किसके बराबर आ जाएगा, एफ इंटू कोस थीटा, एफ इंटू कोस थीटा। ये इसकी लेंथ कितनी आ गई, एफ इंटू कोस थीटा। अभी आप एक्स कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट ना लिखें तो बेहतर है। उसके बाद अगर मुझे ये चाहिए तो मैं क्या लगाऊंगा, साइन थीटा। इस चीज को मैं इधर लिखता हूं, साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, इसमें साइन थीटा परपेंडिकुलर कौन सा है, थीटा के सामने वाला, पी क्यू अपान में एच क्या है हमारे पास, फोर्स है, और इधर से पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ साइन थीटा। अब इधर वैल्यूज लिख दें। अब क्या करें, इधर वैल्यूज लिख दें। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, ये देखिए ना, मैंने फाइंड की हुई है, ओपी की वैल्यू क्या आई, एफ कोस थीटा। इसकी कितनी आई है, एफ साइन थीटा। यानी अगर मैं इधर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, ये इसके आपस में क्या है, पैरेलल हैं, तो ये एफ कोस थीटा है तो ये भी एफ कोस थीटा ही होगा। क्या होगा, एफ कोस थीटा। और अगर ये एफ साइन थीटा है तो ये भी एफ साइन थीटा ही होगा। फर्क चेक किया आपने, जब इधर थीटा था तो एफ, यानी जब इधर थीटा था तो ये एफ साइन थीटा आ रहा था और ये एफ कोस थीटा आ रहा था। जब थीटा इधर चला गया तो ये एफ कोस थीटा हो गया, और यानी ये एफ कोस थीटा हो गया और एफ साइन थीटा हो गया। बिल्कुल क्या हो गया, अपोजिट हो गया। अब इधर से एक बात कंक्लूड कर लें, क्या करें, इधर से एक बात कंक्लूड कर लें। अगर ये बात आपको समझ में नहीं है, जो मैं अभी बात बताने जा रहा हूँ वो आपको बात समझनी है। क्या है कि जो कंपोनेंट थीटा के साथ हो ना, वो क्या होगा, कोस थीटा होगा। जो थीटा के सामने वाला होगा वो हमेशा क्या होगा, साइन थीटा होगा। जो भी कंपोनेंट थीटा के साथ हो उसको कोस थीटा ले लो, और जो सामने वाला हो हमेशा साइन थीटा ले लो। अभी लाजमी नहीं है, ये थीटा इधर दिया था, इसके इधर थीटा इधर दिया था, इस केस में थीटा वाई एक्सिस के साथ दे दिया, तो इसका मतलब हम ये कॉन्सेप्ट नहीं रखेंगे हम इधर थीटा बनाएं, ये जो भी बनाए। लेकिन हमने क्या करना है, हमने करना है जो थीटा के साथ हो उसको एफ कोस थीटा लेना है, और जो थीटा के सामने वाला हो वो हमेशा एफ साइन थीटा ही आएगा। मैंने आपको प्रूफ करके बताया। मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल पे, कौन से ट्रायंगल पे, ओ पी क्यू पे क्या लगा दिया,
कोस थीटा, तो कोस थीटा जब लगाया तो ये बेस थी, ओपी बेस थी, अपान में हाइपोटेन्यूज क्या था, ओ क्यू मैंने लिख दिया। अब ओपी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, लेट से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ओ क्यू की वैल्यू एफ थी, एफ उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ और एफ कोस थीटा आ गया। किसकी वैल्यू, ओपी की वैल्यू आ गई एफ कोस थीटा। और जब हमने साइन थीटा लगाया इस ट्रायंगल पे तो इसकी वैल्यू आ गई किसकी, पी क्यू की। पी क्यू की वैल्यू कितनी आई, एफ साइन थीटा। अब मुझे पता है एफ कोस थीटा और दोनों पैरेलल हैं, तो हमारे पास इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आएगी क्योंकि स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू सेम, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम। अब देखें इस ट्रायंगल में जब थीटा इधर था तो ये एफ कोस थीटा आ रहा था और ये एफ साइन थीटा आ रहा था। जब थीटा ऊपर चला गया तो ये कंपोनेंट एफ कोस थीटा हो गया और ये कंपोनेंट एफ साइन थीटा हो गया, यानी अपोजिट हो गया। अब बात यह थी कि जो थीटा के साथ हो उसको कोस थीटा लो, जो थीटा के सामने वाला हो उसको साइन थीटा लो। थीटा के साथ वाला एफ कोस थीटा, थीटा के साथ वाला एफ कोस थीटा, थीटा के सामने वाला एफ साइन थीटा, थीटा के सामने वाला एफ साइन थीटा। तो इससे हमने इसके इक्वल रख दिया, इसको इसके इक्वल रख दिया और इसको हमने कंक्लूड कर लिया। जो थीटा के साथ होगा वो एफ कोस थीटा, जो थीटा के सामने वाला होगा वो एफ साइन थीटा। ये खत्म। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या हुई, ये हुई छोटी सी कहानी थी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की। अभी इसमें और भी बहुत सारे झंझल हैं, अगर आप इस पर ट्राई करेंगे सोचेंगे 90 माइनस थीटा, बहुत चक्कर बनता है। अगर उस चीज़ को आप सोचते हैं तो ज़रूर सोचिएगा, मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज करना नहीं चाहता। तो रुकिए, लेक्चर को छोड़िएगा ना, अभी एक दूसरी बात डिस्कस करते हैं। कौन सी बात, लेट्स से हमारे पास, मैंने क्या कहा था, ये एक स्पेशल केस था कि हमने एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट लिया, क्योंकि एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट भी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर ही होते हैं। इसी तरह अगर हमें एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में डिफ्रेंशिएट करने का पता ही ना चले तो हम कैसे करेंगे वो बताता हूँ। देखें अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये लेट्स से एक इंक्लाइंड प्लेन है ये, ठीक है। ये क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है और इधर एक मास पड़ा हुआ है एम क्या पड़ा हुआ है, मास पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि इसका जो वेट है बिल्कुल परपेंडिकुलर, वेट क्या करता है, परपेंडिकुलर वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो ये वेट इसका ऐसे एक्ट करेगा mg, ठीक है, क्या करता है mg। अब एग्जामिनर या कोई भी आपको ऐसे भी कह सकता है कि इसके कंपोनेंट फाइंड कंपोनेंट या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ mg अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू इट। यानी कहता है कि हमारे पास इसमें एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करने का हमें कुछ पता नहीं चल रहा। हम क्या करेंगे, एक कंपोनेंट क्या फाइंड कर लेंगे, ये लेट से ये इसका कंपोनेंट एक हो गया, बिल्कुल परेशान ना होइए। लेट से ये इसका एक कंपोनेंट हो गया, ये वाला अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर ये अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन हो गया क्या, एक कंपोनेंट। अगर मुझे दूसरा कंपोनेंट फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर एक बना दूंगा लाइन, तो वो इसका दूसरा कंपोनेंट होगा, क्योंकि वेक्टर के दो कंपोनेंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। अगर हम एक कंपोनेंट का पता चल गया तो दूसरा हम ऑटोमेटिकली फाइंड कर सकते हैं बाय ड्राइंग द परपेंडिकुलर लाइन टू दिस लाइन। तो इस लाइन पे मैं यानी इसके परपेंडिकुलर बना देता हूँ ये, तो ये इसका क्या होगा, दूसरा कंपोनेंट, ये पहला कंपोनेंट। एक अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, दूसरा हमारे पास क्या है, इसके परपेंडिकुलर में। अब हमें एक बात पता नहीं चल रही कि इसमें से इसका कंपोनेंट एफ कोस थीटा कौन सा होगा, एफ साइन थीटा कौन सा होगा। हम थोड़ी सी दिमाग लड़ाएंगे। लेट्स से ये थीटा एंगल बन रहा है, कितना एंगल, थीटा। तो ये कितना एंगल है, ये तो 90 है, क्योंकि ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ये 90 है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इसको इधर लिखता हूँ, कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। देखें 90 माइनस थीटा कौन सी एंगल होगी, ये होगी, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा मुझे बताएं, ये टोटल एंगल कितना है, ये टोटल एंगल कितना है, ये इस इधर से लेके इधर तक 90 है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं किसके, इसके। तो इसका मतलब ये टोटल एंगल 90 बन रही है। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये बनेगी कितनी, थीटा। बताता हूँ कैसे। अब इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करो, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, थीटा थीटा कैंसिल, तो कितना आ गया 90, यानी टोटल एंगल कितना है, 90 है। तो मैंने इस तरह इसकी वैल्यू क्या फाइंड कर ली, थीटा। हमारे पास कितनी आ गई, थीटा आ गई। अब देखें मैंने बताया था जो थीटा के साथ हो उसको क्या ले लें, कोस थीटा ले लें। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, ये mg कोस थीटा। देखिए अभी यूज हुआ ना कॉन्सेप्ट, यानी एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट नहीं था, लेकिन हमने थीटा वाला कॉन्सेप्ट लगाया। जो थीटा के साथ वाला mg कोस थीटा, क्या mg कोस थीटा। और हाँ एक बार बात और, जो थीटा के साथ वाला हो उसको mg कोस थीटा ले लो, और जो इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर हो उसको क्या ले लो, mg साइन थीटा। इसके परपेंडिकुलर कौन सा है, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो इसको ले लो mg साइन थीटा ले लो। क्या ले लो,
mg sin थीटा। अभी देखिए मैंने क्या किया, ये थीटा बना, थीटा के साथ वाला mg cos थीटा, और mg cos थीटा के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसको क्या ले लो, mg sin थीटा ले लो। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो mg cos थीटा के उसको mg sin थीटा ले लो। इसके परपेंडिकुलर कौन सा है, ये कंपोनेंट जो कि अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन है, तो इसको मैं ले लूंगा mg sin थीटा। ये था कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि थीटा हमेशा ऐसे ही बना के आपको दे, लेट से ये है तो थीटा हमेशा ये नहीं बना के देगा, कभी ऐसे बना के दे देगा, कभी ये केस दे देगा, कहेगा इधर एक्स कंपोनेंट का पता ही नहीं है, वाई कंपोनेंट का पता ही नहीं है। तो आप क्या करें, इस चीज़ को बताएं कि इसके कंपोनेंट बताएं, यानी mg cos थीटा बताएं, mg sin थीटा को बताएं, लिख के बताएं कि क्या होगा। तो हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे थीटा 90 माइनस थीटा, जो थीटा तो फिर थीटा के साथ वाला mg cos थीटा, और जो mg cos थीटा के परपेंडिकुलर वो mg sin थीटा, तो ये हो गए इसके कंपोनेंट इंक्लाइंड प्लेन में। हमने क्या किया, पहले सिंपल केस लिया, x पॉजिटिव x के साथ थीटा बना दिया, और उसके थीटा यानी हमने कैलकुलेशन की, और थीटा के साथ वाला क्या आ गया, cos थीटा, और थीटा के जो उस cos थीटा के परपेंडिकुलर में जो आ रहा था वो क्या आ रहा था, sin थीटा आ रहा था, यानी f sin थीटा आ रहा था। फिर हमने थीटा क्या ले लिया, y एक्सिस के साथ ले लिया, तो बिल्कुल अपोजिट हो गया केस, क्या हो गया, अपोजिट केस हो गया। तो फिर हमने उससे क्या कंक्लूड किया था, जो थीटा के साथ वाला एंगल हो उसको ले लो cos थीटा, यानी f cos, अगर f है तो f cos थीटा ले लो, और f cos थीटा के परपेंडिकुलर जो चीज़ बन रही हो, लाइन बन रही हो, उसको ले लो, क्या ले लो, f sin थीटा ले लो। यही केस हमने इधर लगा दिया, जो mg cos थीटा के साथ वाला mg cos थीटा, और इस mg cos थीटा के परपेंडिकुलर कौन सा, ये कंपोनेंट, तो हमने इसको mg sin थीटा कह दिया। तो ये थी रिजोल्यूशन ऑफ क्या, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। हमने वेक्टर को क्या कर दिया, तोड़ फोड़ दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक ओके बाय, पढ़ते रहिए, थैंक्स।